आईओ रिपोर्ट देखें तो नैब का केस क्या है कि शहबाज शरीफ के एसेट्स में जो इजाफा होता है वो इसके ख़ानदान को मिलने वाली जाली टीटीज़ के थ्रू होता है, जिसको शहबाज शरीफ खुद डायरेक्टली इस्तेमाल करता है। और वो सारे असासे इस्तेमाल होते हैं उनकी पहली जो ज़ोजा हैं नुसरत शहबाज, उनके अकाउंट से। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो इस ऑर्डर में नहीं लिखे गए, लेकिन मैं आपको उनका हवाला देना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि आईओ रिपोर्ट में और इन 55 वॉल्यूम्स में उसका एविडेंस है, जो कोर्ट में कुछ प्रोड्यूस हो चुका है और बाकी प्रोड्यूस होना बाकी है। उसमें से सबसे पहले ज़रूरी ये है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र है 4.9 मिलियन का अगस्त 2008 में नुसरत शहबाज से शहबाज शरीफ के अकाउंट में उनके पर्सनल यूज़ के लिए। जो टोटा लैंड क्रूज़र है शहबाज शरीफ साहब ने जो उन्होंने इंपोर्ट की थी, उसकी ड्यूटी पे की। और ये सफ़ा नंबर 150 है आईओ रिपोर्ट का, सफ़ा नंबर 150 है। उसके अंदर ये वाज़े तौर के ऊपर डेट्स के साथ और पूरी चीज़ दी गई है और साथ उसके एविडेंस लगा हुआ है। मामला बड़ा सिंपल सा है, आप अगर समझते हैं आप फैसला कर लीजिए। दूसरे मुल्कों में ज्यूरी ट्रायल होता है जो फैक्ट्स के ऊपर फैसला करता है। मैं आपको ज्यूरी बना देता हूँ। ये कहते हैं शहबाज शरीफ ने डायरेक्ट पैसे वसूल नहीं किए अपने अकाउंट में। क्या ये ज़रूरी है कि उसके अपने अकाउंट में डायरेक्ट आए हों? मैंने कस्टम ड्यूटी देनी है अपनी गाड़ी की, मेरी बीवी के अकाउंट में उसी दिन सेम डेट, तारीख भी मेंशन है अगस्त की 2008 की, 4.9 मिलियन ही आता है टीटी की सूरत में, जो कि जाली टीटी है। और उसी दिन उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आता है और मैं कस्टम ड्यूटी अदा करता हूँ। अब मुझे बताइए मेरे भाई, ये इतना कनेक्शन काफ़ी है या इससे ज़्यादा को तारे लगा के कनेक्शन साबित करे? ये एक पहली सी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सरफ नज़र हो गई। दूसरा एक और इंसिडेंट है सफ़ा नंबर 53 आईओ रिपोर्ट के। उसमें यह कहा गया है जी ये नुसरत शहबाज डिपेंडेंट नहीं है। नुसरत शहबाज टैक्स डिक्लेरेशन में बताती हैं मेरी आमदन तो इधर से आ रही है सारी। एक उन्होंने 810 कनाल डिफरेंट मोजाज में तहसील चूनिया और फिरोजवाला में गिफ्ट शो की हुई है कि जी मुझे गिफ्ट नाम पे है, ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। एफबीआर के रिकॉर्ड में उन्होंने अपनी दिखाई हुई है नुसरत शहबाज साहिबा ने, और आगे से शहबाज शरीफ साहब के नाम पे अभी भी आज मौजूद है रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक, और ये भी नैब के रेफरेंस का और वॉल्यूम का हिस्सा है। फिर एक और चीज़ कि शहबाज शरीफ साहब ने टीटी की अमाउंट इस्तेमाल नहीं की, ये भी आपको बतलाएंगे मुस्लिम लीग नून वाले दोस्त आगे। ये भी गलत है। उन्हें काइंडली रेफ़र कीजिएगा आईओ रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 52 और उसके साथ मुंसलिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। 2015 और 16 के दौरान 3 प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की गई शहबाज शरीफ साहब की जो वाइफ हैं तमीना दुरानी साहिबा के नाम, जिनमें से एक है हाउस नंबर 8-7 ब्लॉक ए फेज़ 5 DHA लाहौर में, 24 मिलियन उसकी कीमत दिखाई गई। दूसरा है हाउस एट विस्परिंग पाइन मोज़ा मखनियाल, 14.7 मिलियन, ये इस्लामाबाद में। आईओ रिपोर्ट के मुताबिक और इस जो एविडेंस इस रेफरेंस में पेश किया गया है उसके मुताबिक ये प्रॉपर्टी जो है, ये अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं तो ये उन टीटीज़ के बदले में जो नुसरत शहबाज के अकाउंट में आती हैं, एक उसमें वहाँ से पैसे निकाल के ट्रांसफ़र किए जाते हैं शहबाज शरीफ के अकाउंट में और वो करते हैं। दूसरा एक कंपनी है GNC, आपको याद होगा 2 इन्होंने अपने होनहार लोग, एक को पॉलिटिकल डायरेक्टर और एक स्ट्रेटजी डायरेक्टर से CM सेक्रेटेरिएट में 10 साल अपॉइंट कर ही रखा, उनके नाम के ऊपर फ्रंट कंपनी थी। ये भी रेफरेंस का हिस्सा है। उसी दिन इनका कैश बॉय मसरूर अनवर वही एग्जैक्ट अमाउंट निकालता है और वही एग्जैक्ट अमाउंट इनके अकाउंट में डालता है। अब इनका लिंक कैसे इस्टेब्लिश होता है कि शहबाज शरीफ साहब के अलावा तमीना दुरानी साहिबा भी ये जाहिर करती हैं अपने टैक्स रिटर्न्स में कि ये प्रॉपर्टी मुझे शहबाज शरीफ ने गिफ्ट की है। जब सोर्स ऑफ इनकम आपने बताना है तो गिफ्ट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो गिफ्ट फ्रॉम मेरे हस्बैंड आ गया,
और हस्बैंड ने जो पैसे डाले वो टीटी वाले पैसे इसके अंदर डाले। सो ये एक और चीज़ है जो आईओ रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन ये कहेंगे जी कि इसके अंदर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये भी कहा गया कि आईओ रिपोर्ट ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया सोर्स ऑफ शहबाज शरीफ की इनकम का। तो वो भी मैं अर्ज़ कर दूं कि आईओ रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 55 में ये लिखा हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स बाय एक्यूज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इन हिज ओन नेम। ये वाज़े तौर पे इस चीज़ का सबूत है कि ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं। ये एक अपीलेबल ऑर्डर है, इसके ऊपर इनको अपील करनी चाहिए और बड़े वाज़े इसके अंदर प्रिंसिपल्स मौजूद हैं और जितनी इसके अंदर ये लेंथी जजमेंट है ये भी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन हैं उनके खिलाफ है। अब कंक्लूजन में बड़ी एक सिंपल सी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ें जो रेफरेंस का हिस्सा हैं इसका आज तक एक तो चीज़ है जो कोर्ट ऑफ लॉ में होनी है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसके ऊपर अपील होगी, इंशाल्लाह वो चीज़ें सारी खुल के सामने आ जाएंगी और ये बेल ऑर्डर है, ये सारा केस चलना है। आज दिन तक एक तो हो गया ना कोर्ट ऑफ लॉ, एक है कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अवाम की कोर्ट। आप प्राइवेट शख्स नहीं हैं, आप सियासी शख्स हैं। आज तक ना इनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने वो ज़राए बताए कि लंदन के फ्लैट्स कहाँ से ख़रीदे गए थे। मैं कहता हूँ एक लम्हे के लिए छोड़ दें, 90s में ख़रीदे इन्होंने, पूरी दुनिया जानती है। आप में से बहुत सहाफ़ी सीनियर लोग जानते हैं, वो नवाज शरीफ साहब को इंटरव्यू करते रहे लंदन में 90s में। वो छोड़ दें, 2004 में बता दें उसके ज़राए कहाँ से आए थे, क्या सबूत थे उनके पास। इसी तरह से शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे बता दें, मसरून अनवर, पापड़ वाला, रेडी वाला, फलूदे वाला, उनसे इनका क्या ताल्लुक है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की टीटीज इनके अकाउंट में भेज रहे हैं। वो शख्स जो उन मुल्कों में कभी गए नहीं। ये वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो इनको अपने ट्रायल में तो देने पड़ेंगे और ट्रायल का भी फैसला होना बाकी है, लेकिन कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में भी इनसे पूछा जाना चाहिए, आज भी पूछा जाना चाहिए। जब भी ये अवाम के सामने आए तो इनसे पूछा जाए कि मंजूर पापड़ वाले से आपका ताल्लुक क्या है, क्योंकि जब तक इस सवाल का ये जवाब नहीं देंगे कि मंजूर पापड़ वाले की, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मंजूर पापड़ वाले के नाम से उसके आईडी इस्तेमाल हो के इनके बच्चों के अकाउंट में वो पैसे आए हुए हैं जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इनके बीवी के अकाउंट से पैसे निकाल के इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अपनी गाड़ी की कस्टम ड्यूटी दी है। उस कनेक्शन को ये कैसे जुटलाएंगे? क्या इन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि ये कौन है भाई, मंजूर इतना अच्छा आदमी है, हमें पैसे दिए जा रहा है वो भी डॉलर्स? तो ये सवाल उनका जवाब देना पड़ेगा, इतनी जल्दी जान खलासी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी जनाब। मकबूल। जी मतीन। बात यह है कि ये जो अभी पहली बात तो यह है कि ये ज़िमनी नशिस्तें हुई हैं जिसके ऊपर आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर वो नशिस्तें थीं जिसके ऊपर पहले ही PMLN की या पीपल्स पार्टी, अपोजिशन पार्टी जो है जीती थी, सिवाय कराची की सीट के। लेकिन ओवरऑल इंशाअल्लाह ताला PTI की अभी भी, देखिए इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, पाकिस्तान में कोई 1100-1200 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं। PTI के अलावा तो कोई और जमात जो है वो पूरे मुल्क गिर इलेक्शन लड़ने की सलाहियत ही नहीं रखती। PMLN सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध, इंटीरियर सिंध की पार्टी है, और सिवाय इमरान खान के जिसका वोट कोयटा में भी है और पेशावर में भी है, जिनका वोट लाहौर में भी है, कराची में भी है, गिलगित में भी है, कश्मीर में भी है। सो इमरान खान इज़ द ओनली नेशनल लीडर इन पाकिस्तान, बाकी सारे तो इलाकाई लीडर हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह PTI ही इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी। जी नसीम।
देखें जी, जो प्रोसिक्यूशन की बात है अदालत के अंदर, बिल्कुल जिस तरह फवाद ने शुरू में बात की थी, जब से जस्टिस जावेद इकबाल साहब आए हैं, नैब की कारकर्दगी में और इसकी इंडिपेंडेंस में खातर खा इजाफा हुआ है, जिसका एक सबूत तो आपके सामने ये 400 अरब से ज़ायद की रिकवरी की सूरत में है। लीगल टीम भी अपने वसाइल के अंदर रह के बिल्कुल काम करती है और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है अदालत को असिस्ट करते हैं। लेकिन बात यह है कि इस किसी भी केस के अंदर देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन तमाम केसेस के अंदर जो सबूत है, ये क्यों था कि इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब वहाँ पे बेंच में गया और हमजा की केल इन्होंने मेरिट के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश की, तो कोर्ट ने ये भी कहा था कि हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब मेरिट्स पे जाते हैं कि इसमें क्या क्या आपके ऊपर एलिगेशन है। तो ये तमाम चीज़ें सामने मौजूद हैं और नैब की जो लीगल टीम है इसको अच्छी तरह परसू कर रही है। तो मेरा ख्याल है बाकी ये है कि वो एक बेल ऑर्डर है। देखिए, बेल के ऊपर एक मैं बड़ी क्लियर बात करना चाहता हूँ। बेल एक स्वाबदीद है अदालत की। अदालत अगर समझती है किसी को बेल दे दे, अदालत समझती है बेल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इसी कोर्ट ने जब समझा कि बेल कैंसिल करनी है तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। मेरा सिर्फ एक कानूनी नुक्ता है और वो कानूनी नुक्ता ये है कि अगर आप बेल केस के अंदर मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर कंक्लूजन्स देंगे तो उससे वो प्रेजुडिशियल होता है फॉर बोथ पार्टीज, जिसकी कानून ममानत करता है। ये एक बड़ा पॉइंट है जो समझना जरूरी है। वकील होना चाहिए। सबाई मामला इतने सवाल भूल ही जाएंगे, पहले ये तो कर लो ना। पहले ये तो कर ले। देखिए, जो आपका पहला राय है इसके ऊपर मैं वाकई गौर करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मैदान में उतरना ही ना पड़ जाए। और दूसरी जहाँ तक आपकी बात है, देखिए 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबाई हुकूमत का मैटर है, इस तरह की तमाम चीज़ें। और चूँकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है, किसी के भी राइट्स की बात होती है, तो सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए। ये उनकी स्वाबदीद है। फेडरल तो आपको पता है, अगर हम कोई बात करते हैं तो वो बिलावल साहब जो हैं वो जाके बैठ के शुरू हो जाते हैं कि हम शायद कोई 18वीं तरमीम ख़त्म करने वाले हैं। तो इसलिए अब ये तो उनका मामला है, उनको देखना चाहिए इसलिए। लास्ट जी असगर, बस लास्ट करना। जी, पहली बात तो यह है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या है, वो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो महकमे हैं उनको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हम शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमे जो हैं वो अपने कतई मंजिल पे पहुँचें। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई उनसे नहीं है। ये पाकिस्तान के तमाम लोगों की जंग है जो PTI लड़ रही है। और इंशाअल्लाह ये मुकदमे जो हैं वो अपने हतमी इंजाम तक पहुँचेंगे। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, बाकियों को भी इंशाअल्लाह सज़ा होगी। और लास्ट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये मैं आप लोगों के लिए एक हदिया भी लेके आया हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। हाँ जी, ये ख़ुद भी पढ़ें, बाकी दोस्तों को भी दें और मज़ीद कापियाँ करा के अवाम में बांटें, ताकि शहबाज शरीफ और उनके जो स्याह कारनामे हैं वो सबसे आप शेयर कर सकें। थैंक यू जी। और अगर आपको कहीं मरियम औरंगजेब साहिबा मिले तो एक कापी उन्होंने दे दो। तो ये दे दें उनको, मरियम औरंगजेब कहता जवाब ये भी प्रेस रिलीज किया, ये भी ले लें दोस्त सारे आप। ये भी दे दें। बड़ी होगी, पता है ये कोई आप
खास दोस्त है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ अभी आप सर इनका एक सवाल तो